पिछले काफ़ी दिनों से नाजरीन एक बहस बहुत ज़्यादा चल रही है और वो अदालती निज़ाम के ऊपर जो मुख्तलिफ केसेस का प्रेशर है, वर्कलोड भी कह सकते हैं, बैकलॉग भी कह सकते हैं, इस के हवाले से बात हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारे इस निज़ाम में लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 20 लाख से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जो कि ज़ेरे इल्तवा हैं। इनमें बेशुमार ऐसे हैं जो बदनीयती, इश्तियाल अंगेज़ी और क्या साराइयों पर मबनी हैं। इन केसेस की अगर हम शक्ल की बात करें, ये अदालती निज़ाम पर एक बोझ है और मैं जैसा कि मैंने कहा कि एक बैकलॉग की सूरत में मौजूद हैं। इसके बायस जो मुकदमात 30 दिन के अंदर अंदर हल हो जाने चाहिए वो सालों तक चलते रहते हैं, प्रोलॉन्ग करते रहते हैं। और कई मुकदमात तो ऐसे हैं, आप खबरें भी पढ़ते होंगे कि इंसान दुनिया से चले गए, फैसला नहीं हो पाए, उसके बाद फैसला हुआ, सो सालों तक चलते हैं। ये मुश्किलात ऐसा लगता है कि हल होने वाली नहीं है। इन साल चलने वाले मुकदमात का दिनों में कानून के मुताबिक कैसे हल तलाश किए जाए, एक सोल्यूशन इसका निकाला गया है। इन तमाम तनाज़ात के मुतबादिल एक कानून के लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक सिस्टम मुतारिफ कराया गया है जो कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अलावा मुल्क के तमाम सूबों में लागू है। इसमें एक लीगल एड सोसाइटी इन्वॉल्व है जो कि इन तमाम जो टाइनी इशूज़ मैं इनको पता नहीं कह सकता हूँ या नहीं, लेकिन ऐसे इशूज़ जो कि सॉल्वेबल है कम टाइम के अंदर, उनको हल करने में उनको हेल्प। बेसिकली ये टेक्निकल सपोर्ट तो है ही, लेकिन साथ साथ हुकूमत के साथ इनकी जो पॉलिसी मेकिंग है और इन चीज़ों को बेहतर तौर पे सॉर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट क्या है, इसी पे बात करेंगे। शाहज़र इलाही हमारे मौजूद है, प्रोग्राम डिलीवरी स्पेशलिस्ट हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हम जब भी जुडिशल सिस्टम की बात करते हैं, ये मसाइल रहते हैं कि केसेस इतने प्रोलॉन्ग्ड हैं कि लोगों को इंसाफ से या जस्टिस से उम्मीद ही होपलेस हो जाते हैं। सो ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट है क्या, और आप इसमें किस तरह से मुआवनत कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। दुनिया के तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर ममालिक में अभी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पाकिस्तान में तो अब जाके उसके ऊपर एक सीरियसनेस से काम होना शुरू हुआ है, लेकिन मुल्कों टर्किया आप देख लें, कीनिया देख लें, मोल्डोवा, बोलिविया, इन तरह के ममालिक में ADR बहुत पहले से वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। ADR है क्या चीज़, ये किस जिन का नाम है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक्त हमारे अदालतों पे जो कुल बोझ है वो तकरीबन 22 लाख केसेस का। द टोटल नंबर ऑफ जजेस, मतलब जूनियर मोस्ट जज से लेके ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, पाकिस्तान में तमाम जजेस की तादाद 3500 है। सो 22 लाख केसेस हैं, 3500 जजेस हैं तकरीबन, और हर केस पे ऑन एवरेज अगर आप लकी हैं तो आपका जो टाइम दरकार होता है वो तकरीबन 6 से 10 सालों का है। ये जो मैथ की इक्वेशन है ये सॉल्व नहीं हो पाएगी अगर हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स नंबर्स पे अगर जाएंगे, सो दिस इज नॉट सॉल्वेबल। इस बात का एहसास अब पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस को, बार काउंसिल्स को, जुडिशरी को और गवर्नमेंट को होना शुरू हो चुका है। ADR एक ऐसा निज़ाम है जो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुका है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के ADR एक्ट्स आ चुके हैं। सिंध में CPC को अमेंड कर दिया गया है 2019 में। बेसिकली ADR एक ऐसी चीज़ है जो कि क्विकर, मतलब टाइम इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और आपके सिविल और फैमिली और कमर्शियल नेचर के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, और कुछ सूबों में क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल होते हैं, 3 साल की जिनकी सजा होती है 3 साल तक, वो तमाम ADR के थ्रू रिजॉल्व हो सकते हैं। How does it work? It has 4 different tools globally। ADR के मैकेनिज्म्स होते हैं। आर्बिट्रेशन का आपने नाम सुना होगा। आर्बिट्रेशन एक इसका टूल है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग आर्बिट्रेशन को जानते हैं। उसमें होता है क्या है कि दोनों पार्टीज आउट ऑफ कोर्ट एक बंदे को आर्बिट्रेटर मुकर्रर करती हैं और दोनों साइडें अपने वकला के साथ उसका केस अपना आर्बिट्रेटर को पेश करती हैं और आर्बिट्रेटर एक फैसला करता है। इसको जिरगा या पंचायत सिस्टम भी कह सकते हैं। तकरीबन उसी की फॉर्म है, लेकिन बहुत फॉर्मलाइज्ड होता है कमर्शियल सिस्टम में, कमर्शियल आपके सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। मीडिएशन एक और चीज है। मीडिएशन को उर्दू में सालसी बोलते हैं। मीडिएशन में, और ये दुनिया का एक बहुत इफेक्टिव निज़ाम है, जो 70% केसेस वहाँ पे जाते हैं, वो 70% केसेस वहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं मीडिएशन के थ्रू। मीडिएशन करता क्या है कि एक ट्रेंड और एक्रेडिटेड मीडिएटर जो कि 40 घंटों की ट्रेनिंग लेने के बाद, वो बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, वो तैयार होता है और उनको हाई कोर्ट्स रिकग्नाइज करती हैं हमारे लॉज के मुताबिक। पार्टीज अपना केस मीडिएटर के पास डायरेक्टली भी लेके जा सकती हैं, या कोर्ट अब एक सिविल केस या फैमिली या कमर्शियल केस मीडिएटर को रेफर कर सकता है। मीडिएटर का काम सिर्फ ये होता है कि 2 डिस्प्यूटिंग पार्टीज के दरमियान में वो जो एक पुराना ताल्लुक था उसको दोबारा बहाल करे और आप लोग एक फैसले की बजाय एक राजीनामे पे दस्तखत करें। सो इट्स अ कंसिलिएशन ऑफ सॉर्ट्स वेयर पार्टीज आर सेटलिंग ऑन अ डिस्प्यूट। और फिर अब पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक इसमें भी कोई टाइमलाइन देते हैं आप? 30 दिन। लॉ कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर मीडिएशन ने कंक्लूड होना है। अगर
अगर मीडिएशन कंक्लूड नहीं हुई तो मीडिएशन दोबारा भी करवाई जा सकती है या फिर कोर्ट जाया जा सकता है। और वो जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है, वो जो राजीनामा है, वो अब पाकिस्तान के किसी भी सिविल कोर्ट में फाइल करके या जिस कोर्ट से वो मैटर रेफर हुआ था वहां पे फाइल करके उसको कोर्ट की डिक्री बनाया जाता है। तो अब वो इन्फोर्सेबल मैकेनिज्म है। इसका जो बुनियादी फायदा है वो ये है कि इट्स लेस एक्सपेंसिव, फ्लेक्सिबल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग 30 दिन, और फिर पार्टीज अपना सोल्यूशन खुद क्रिएट कर सकती हैं। देखें, मेरा और आपका एक कंस्ट्रक्शन का डिस्प्यूट है, अगर हम एक जज साहब के पास लेके जाएंगे, जज साहब के पास बोझ जो अदालतों का है, देखिए हम क्रिटिक बहुत करते हैं लेकिन हम मजबूरी को समझते नहीं हैं। एक बहुत ज्यादा बोझ है उस जज के ऊपर, और उसका वो टाइम उन केसेस के ऊपर लगना चाहिए जो क्रिटिकल नेचर के हैं, रेप, सॉडमी, टेररिज्म, ये वो केसेस हैं जिनके ऊपर जल्दी फैसला आना चाहिए क्योंकि सोसाइटी को थ्रेट है। क्रिमिनल केस, जो सिविल केसेस हैं, फैमिली केसेस हैं, देखें सिविल और फैमिली केसेस और कमर्शियल केसेस अक्सर उन दो फरीकैन में होते हैं जिनका आपस में पहले कोई ताल्लुक रहा होता है। आप एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डिजाइन करते जिसमें वो ताल्लुक दोबारा बहाल हो, ताकि मसला रिजॉल्व हो जाए और लोग आपस में, उसमें शायद वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए। क्योंकि एक राजीनामा है तो ग्लोबली 90% से ज्यादा सेटलमेंट्स ऐसी हैं जिसपे कोई भी पार्टी बैक ऑफ नहीं करती, क्योंकि डिसीजन शायद आपको मेरा बुरा लग सकता है लेकिन मेरा और आपका एक राजीनामा हम दोनों को कबूल होगा। इट्स अ गिव एंड टेक। अच्छा, लेकिन अब जाहिर है इस सिस्टम के जहां बहुत एक प्लस पॉइंट लग रहा है ऑब्वियसली कि ये सारा सिस्टम जब जाएगा अदालतों पर से बोझ कम होगा, लोगों के मसले अदालत से बाय भी सेटल हो सकते हैं और एक प्रॉपर लीगल वे में हो सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में कुछ इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे, उनको केटर करने के लिए व्हाट प्लान डू यू गाइज हैव कि उसको आप लोगों ने किस तरह से केटर करना है ताकि अदालत के मामलात को भी डिस्टर्ब ना हो और ये उसको बेहतर तरीके से सॉल्व हो सके। पहली चीज तो ये कि इस पूरे निजाम की जो ओनरशिप है वो अदलिया खुद ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की सरबराही में एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है और उसमें हाई कोर्ट्स के एक जज उसमें मुकर्रर हुए हैं जो कि एडीआर को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में अब उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है। सो अब आपकी जुडिशरी ये सोच रही है कि हमने इसको इंप्लीमेंट करना है। अब इसके दो प्राइमरी जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि आपकी अदालतों में इस वक्त जो 22 लाख केसेस पेंडिंग है उसमें से तकरीबन 30 से 35% सिविल केसेस ऐसे हैं जो कि फ्रिवलस नेचर के हैं। जैसे आपने करवाया था ओरिजिनली इंट्रोडक्शन में, मैंने किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ स्टे लेना है, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव कि मुझे बस इसको टाइम जाया करना है। वो केस शायद मीडिएशन में ना हल हो सके बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ये है कि अगली पार्टी का टाइम जाया। लेकिन जो 70% एक्चुअल केसेस हैं जहां पे लोगों का वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है, वो केसेस यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं। तो एक ही उसका अच्छा, दूसरी चीज, दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में जब एडीआर को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वकला से एक ऑपोजिशन हमें फेस हुई बिकॉज वकला का ये परसेप्शन था कि शायद इस निज़ाम से हमें बाहर रखा जा रहा है कि अगर एक मीडिएटर नहीं राजीनामा करवाना है तो हमारी क्या जरूरत है। ये बिल्कुल इसके बरक्स है, बहुत अहम नुक्ता है। इस वक्त हो ये रहा है कि पहली चीज तो अव्वल आप ये समझ लें कि ये निज़ाम वकला के बगैर नहीं चल सकता। दुनिया के सबसे इफेक्टिव मीडिएटर्स वकील होते हैं। मैंने ये 40 घंटे की जो ट्रेनिंग है फॉर एग्जांपल जब की तो हमारे क्लासरूम में जो ट्रेनर्स थे उनमें से 10 में से 9 वकला थे। इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब जिन वकला को रिकग्नाइज करने जा रहा है अपनी एक्ट के तहत, और सिंध में तकरीबन 80 के करीब एक्रेडिटेड मीडिएटर्स नोटिफाई हो चुके हैं कोर्ट से, उनमें से 99% आर लॉयर्स। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मीडिएशन एडवोकेट्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल और अब सिंध हाई कोर्ट एसोसिएशन ने ओन किया है। मीडिएशन एडवोकेट क्या होता है कि जब आप देखें हमारा जो सिस्टम है वो एक एडवर्सरियल सिस्टम है। हमारे वकील की ट्रेनिंग ये हुई हुई है कि आपने कोर्ट में जाके लॉ और प्रेसिडेंट की बेसिस पे एक आर्गूमेंट फ्रेम करना है और जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश करनी है। तो आप एक बहुत अच्छे ओरेशन देंगे, एक बहुत अच्छी तकरीर करेंगे, स्पीच करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मीडिएशन में ये चीज नहीं होती क्योंकि लॉ और प्रेसिडेंट का इससे ताल्लुक नहीं होता, इसमें केस डिस्कस हो रहा होता है और एक अच्छा वकील केस स्पेसिफिक बात हो रही होती है। A lawyer is supposed to be an excellent negotiator. तो अब क्या हुआ है कि एक मीडिएशन एडवोकेसी की स्पेशलाइजेशन इस्लामाबाद के रूल्स तक, एडीआर के रूल्स तक उसमें रिकॉग्नाइज हो चुकी है। मीडिएशन एडवोकेट वो बंदा है जिसने 16 से 20 घंटे की ट्रेनिंग ली हुई है मीडिएशन का प्रोसेस समझने के लिए। मुझे बताइए जो साहिल है, टाइम ऑलमोस्ट 8 मिनट है, एक तो कुछ आप खुद से भी ऐड करना चाहेंगे लेकिन साहिल के हवाले से जिसका ये प्रॉब्लम है उसको तो एक मसला का हल चाहिए जो उसको फेवर करे समहाउ, ठीक है। तो वो उसके ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करने के लिए सिस्टम के अंदर क्या मौजूद है? देखिए सर, पहली चीज़ तो ये कि जो एक्रेडिटेड मीडिएटर है वो इंडिपेंडेंटली नहीं, वो कोर्ट से जब तक रिकग्नाइज नहीं होगा तब तक वो मीडिएशन नहीं करवा सकता। तो ये इन इटसेल्फ एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है कि जुडिशरी उसको ओन कर रही है कि आप इस काबिल हैं कि आप मीडिएशन करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, लीगल एड सोसाइटी ने एक मीडिएशन सेंटर बनाया है जिसका नाम है मुसालिहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये पाकिस्तानी तारीख का पहला प्राइवेट एडीआर सेंटर है जिसको हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट से रिकग्निशन मिली है एज एन एडीआर सेंटर।
अवाम अपने मसाइल डायरेक्टली एक मीडिएटर के पास जो कोर्ट का अपॉइंटेड है या एक ADR सेंटर जो कोर्ट का रिकग्नाइज्ड है वहाँ भी ला सकते हैं। और अगर दोनों पार्टीज ये तसव्वुर करते हैं कि जी हमारा जो पेंडिंग मसला है कोर्ट में हम उसको आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशन के थ्रू सेटल कर सकते हैं, तो जज साहब को रेलेवेंट ADR लॉ के तहत एक एप्लीकेशन भी लिखी जा सकती है और जजेस ADR सेंटर या मीडिएटर को ये केस रेफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो तो आ गया। शाहज़ाद, थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you, कमिंग।